वेलकम टू ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स में आपका स्वागत है। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स स्वागत है। पिछली वीडियो में बच्चों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया था। आज हम समझेंगे कि कब कब बच्चों की आंखों की जांच कराकर उनकी आंखों को संभावित खतरों से बचाएं। नवजात शिशु की दृष्टि अधिकतर धुंधली होती है, लेकिन दृश्य प्रणाली समय के साथ विकसित होती है और किशोरावस्था में पूरी तरह से विकसित होती है। जानें कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, नियमित रूप से आंखों की जांच कराकर उसकी दृष्टि की रक्षा कैसे करें। दृष्टि स्क्रीनिंग एक अधिक कुशल नेत्र परीक्षण है। आंखों की समस्याओं के लिए एक बच्चे की स्क्रीनिंग की जाती है और जरूरत पड़ने पर व्यापक जांच के लिए एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। आपके बच्चे की दृष्टि की जांच के द्वारा की जा सकती है। बच्चों का चिकित्सक, पारिवारिक चिकित्सक, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसके अलावा स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक कार्यक्रमों में भी स्क्रीनिंग की पेशकश की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवजात शिशुओं में क्या करना होता है। आंखों की स्वास्थ्य की बुनियादी संकेतकों की जांच के लिए एक डॉक्टर या अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर को नवजात शिशु की आंखों की जांच करनी चाहिए। तो क्या देखा जाता है इस जांच में? सबसे पहले देखा जाता है रेड रिफ्लेक्स या लाल प्रतिवर्ग, जैसे कि फोटो खींचते वक्त अक्सर आंखों में चमकता हुआ दिखता है। यदि प्रत्येक आंख में चमकने वाली चमकदार रोशनी रेड रिफ्लेक्स नहीं लौटाती है तो अधिक परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा पलक झपकना और पुतली की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। तो किन परिस्थितियों में शिशु को एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से व्यापक जांच करानी चाहिए? तो अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, अगर उसमें कोई नेत्र रोग के लक्षण दिख रहे हैं या बचपन में नेत्र रोग का पारिवारिक इतिहास है, तब 6 से 12 महीने के उम्र के बच्चों में क्या करते हैं? बच्चे के जीवन के पहले वर्ष के दौरान दूसरी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। ये स्क्रीनिंग आमतौर पे 6 से 12 महीने के बीच के बच्चों में की जाती है। आपके बच्चे के बाल रोग विशेषज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ये करना चाहिए। रेड रिफ्लेक्स, पुतली और पलकें तो देखना ही चाहिए। इसके अलावा आंखों का निरीक्षण करके स्वस्थ नेत्र संरेखण यानी आंखों का अलाइनमेंट और गति की जांच करनी चाहिए। 12 से 36 महीने के अंदर अब बच्चे की आंखों के स्वस्थ विकास की जांच की जाती है। एक फोटो स्क्रीनिंग परीक्षण हो सकता है, एक विशेष कैमरा जो आपके बच्चे की आंखों की तस्वीरें लेता है, या फिर रेटिनोस्कोपी की जाती है। ये तस्वीरें या रेटिनोस्कोपी उन समस्याओं का पता लगाने में मदद करती है जो एम्ब्लायोपिया यानी आलसी आंख का कारण बन सकती है। यदि उन्हें कोई समस्या दिखती है तो आपके बच्चे को नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। 3 से 5 साल के बीच बच्चे की दृष्टि और आंखों के संरेखण की जांच की जानी चाहिए। ये एक बाल रोग विशेषज्ञ, पारिवारिक चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑर्थोप्टिस्ट द्वारा किया जाता है। जैसे ही बच्चा नेत्र चार्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त बड़ा हो जाता है, नज़र की जांच या विजुअल एक्विटी का परीक्षण किया जाना चाहिए। कई बच्चे कुछ हद तक दूरदर्शी यानी हाइपरोपिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर से भी स्पष्ट दिख सकता है। अधिकांश बच्चों को चश्मे या अन्य दृष्टि सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बच्चा नेत्र चार्ट के साथ संघर्ष करता है तो दृष्टि का परीक्षण के लिए फोटो स्क्रीनिंग या रेटिनोस्कोपी का उपयोग किया जा सकता है। अगर स्क्रीनिंग में इन लक्षणों की मौजूदगी है तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को आपके बच्चे को देखना चाहिए, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी आंखें या स्ट्रैबिस्मस होना, आलसी आंख या एम्ब्लायोपिया होना, अपवर्तक त्रुटियां यानी रिफ्रैक्टिव एरर का होना, जैसे कि मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, जिनमें चश्मे की ज़रूरत होती है, या ध्यान केंद्रित करने की कोई अन्य समस्या। जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का इलाज शुरू करें। बच्चे के लिए शीघ्र उपचार प्राप्त करना उनकी दृष्टि की रक्षा के लिए सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हैं।
5 साल की उम्र में बच्चों की नज़र और संरेखन की जांच की जानी चाहिए। इस आयु वर्ग में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया सबसे आम समस्या है। इसे चश्मे से ठीक किया जाता है। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को गलत संरेखित आंखों या अन्य आंखों की समस्याओं के लक्षण वाले बच्चों की जांच करनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी से उपचारित बच्चों को उपचार से पहले और उसके दौरान अपनी आंखों का परीक्षण करवाना चाहिए। दृष्टि जांच या आई स्क्रीनिंग और व्यापक नेत्र परीक्षण के बीच क्या अंतर है? एक व्यापक नेत्र परीक्षण से नेत्र रोग का निदान होता है। जांच के दौरान पुतली को चौड़ा करने के लिए आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। इससे आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ को आंखों के अंदर का पूरा दृश्य दिखाई देता है। फैलाव या अन्य विशेष परीक्षण से नेत्र रोग के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं। बच्चे को व्यापक नेत्र परीक्षण कराने की आवश्यकता है अगर बच्चा दृष्टि जांच में असफल हो जाता हो, या फिर दृष्टि जांच अनिर्णायक हो या नहीं किया जा सकता हो, या फिर बाल रोग विशेषज्ञ या स्कूल नर्स द्वारा रेफर किया गया हो, या फिर दृष्टि संबंधी शिकायत है या असामान्य दृश्य व्यवहार देखा गया है, या फिर आंखों की समस्याएं विकसित होने का खतरा हो। चिकित्सकीय स्थितियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम से पहले जन्म, जुवेनाइल इडियोपैथिक गठिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इनके चलते, या फिर एम्ब्लायोपिया, स्ट्रैबिस्मस, रेटिनोब्लास्टोमा, जन्मजात मोतियाबिंद या ग्लूकोमा के पारिवारिक इतिहास वाले बच्चों में बच्चों की आंखों की समस्याएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है। या फिर बच्चे में सीखने की अक्षमता, विकासात्मक देरी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्थिति या व्यवहार संबंधी समस्या हो। बचपन में आंखों को अनदेखा ना करें, जांच करवाएं और अपने बच्चे की नेत्र की स्वस्थता सुनिश्चित करें। तो जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, जानकारियों को साझा करें, शेयर करें और इस बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।